नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। संयुक्त राष्ट्र में चीन के शिनजियांग से जुड़े बहस प्रस्ताव पर भारत ने मतदान न करके दिया बड़ा संदेश। कश्मीर मुद्दे से दूर रहे चीन। सरकार की आलोचनाओं के बीच विशेषज्ञ इसे पड़ोसी कश्मीर पर संदेश देने और अपने हितों की रक्षा करने वाली कूटनीति का हिस्सा मान रहे हैं। दरअसल विदेश मामलों के जानकारों के मुताबिक शिनजियांग में मानवाधिकार पर मतदान से भारत की दूरी बहुत ही स्वाभाविक है। वह इस मुद्दे के लिए दूसरा दृष्टिकोण अपना रहा है। इसके तहत चीन को संदेश दिया जा रहा है कि जैसे नई दिल्ली देश विशेष के लिए आए प्रस्ताव से खुद को दूर रख रही है, वैसा ही रुख पड़ोसी को कश्मीर मुद्दे पर अपनाना चाहिए। एसोसिएट फेलो और चीन विषयों की जानकारी MS प्रतिभा कहती है, भारतीय विदेश नीति के इतिहास को देखें तो उसने कई बार देश विशेष को निशाना बनाने वाले बहस प्रस्तावों पर मतदान से खुद को दूर रखा है। यह हमारी विदेश नीति का स्वाभाविक गुण है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में चीन को लेकर भी नई दिल्ली ने ऐसा ही किया है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि भारत चीन का समर्थन कर रहा है। हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं, यह बयान दिल्ली सरकार के मंत्री ने दिया। गुजरात में लगे अरविंद केजरीवाल के काले होर्डिंग्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के CM भगवंत मान के साथ शनिवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे नाराज है। माना जा रहा है कि इसका खामियाजा पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी यहाँ हिंदुत्व की नाव पर सवार होकर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है। मगर मंत्री के वीडियो की वजह से पार्टी की किरकिरी हो रही है। इस बीच गुजरात की सड़कों पर केजरीवाल को लेकर कई जगह काले होर्डिंग देखे गए हैं, जिन्हें उन्हें मुस्लिम वेश में दिखाया गया है। इंदौर में बोले नरेंद्र सिंह तोमर, 1 साल में कृषि और कृषक दोनों को डिजिटल तकनीक से मिलेगा लाभ। मांडू में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने शुक्रवार को इंदौर आए थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार तेजी से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम कर रही है। हम राज्यों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें फसलों का डाटा, किसान की जमीन, कब किस राज्य में कौन सी फसल बोई जा रही है और कहाँ किस फसल को क्या दाम मिल रहे हैं जैसी जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। नई व्यवस्था कृषि और कृषकों के लिए बेहद कारगर होगी। इससे फसलों के लिए सही दाम नहीं मिलने जैसी समस्याओं पर भी रोक लग सकेगी। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पंचायत राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। वे मांडू में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए शुक्रवार शाम इंदौर पहुंचे थे। नवरात्रि में माताजी की स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद के चलते हीरानगर में हुआ फिर गोलीकांड। आरोपियों ने 3 से ज्यादा फायर किए। इसके चलते इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल हीरानगर के गरबा पंडाल में गोली लगने से 11 साल की माही की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि शुक्रवार रात 1 बजे के करीब इलाके में फिर गोलियां चल गई। इस दौरान आरोपियों ने 3 से ज्यादा फायर किए। इसके चलते इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि नवरात्रि में माताजी की स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। हीरानगर TI दिलीप पुरी के मुताबिक घटना कबीर खेड़ी की है। यहाँ दीपक तिवारी, नीरज तिवारी, विकी और अमन पिता ललित लहिया ने आशु पिता अशोक हंसारी के घर के बाहर आकर गालियां देते हुए पहले चौराहे पर एक हवाई फायर किया। उसके बाद आशु के घर के बाहर 2 फायर कर भाग निकले। पुलिस ने एक पल्सर गाड़ी भी जब्त की है। गाड़ी लखन के नाम से बताई जा रही है। सभी आरोपियों की तलाश जारी है। मदरसे में अश्लीलता। इंदौर में सबको पढ़ाने के बहाने मौलवी करता था छेड़छाड़। बच्ची ने बात स्वजनों को बताई तो मौलवी ने बच्ची के मामा पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने मौलवी और उसके बेटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल चंदन नगर थाना पुलिस में मदरसे में बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मदरसे में मौलवी बच्ची को पढ़ाने के बहाने अश्लील हरकत करता था। बच्ची ने बात स्वजनों को बताई तो मौलवी ने बच्ची के मामा पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने मौलवी और उसके बेटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक घटना रानीपुरा सिरपुर स्थित आले रसूल मदरसा की है। क्षेत्र में रहने वाली एक बच्ची हजरत अहमद हुसैन के मदरसे में पढ़ने जाती थी। आरोप है कि पढ़ाने के दौरान हजरत ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। बच्ची ने इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। मां ने अपने भाई से बात की। जब बच्ची के मामा मौलवी से बात करने गए तो हजरत के बेटे रजा ने उस पर हथौड़ी से हमला कर दिया। चंदन नगर पुलिस ने रात में ही हजरत पुत्र सैयद आसम हुसैन और उसके बेटे रजा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एवं पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक पर डीपी बदली, महाकाल लोक के लोकार्पण उत्सव में सहभागी बनने की भी अपील की और जैन सहित पूरे प्रदेशवासियों में आनंद और उत्साह का भाव जगाने को शासन ने धर्म, कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम भी रखे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने फेसबुक पेज पर डीपी और बैनर फोटो बदल दी है। उन्होंने स्वयं की फोटो हटाकर श्री महाकाल लोक उज्जैन लिखी डीपी लगाई है। फोटो के साथ लोगों से 11 अक्टूबर को होने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह में सहभागी बनने की अपील की। लिखा है कि पुण्य अवसर आया है। 11 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री महाकाल महाराज को अर्पित करेंगे महाकाल लोक। आइए इस उत्सव के सहभागी बने और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के डीपी व बैनर पर श्रद्धा भाव से श्री महाकालेश्वर की वंदना करें। इसी के साथ बता दें कि लोकार्पण समारोह की तैयारी उज्जैन में जोर शोर से चल रही है। उज्जैन सहित पूरे प्रदेशवासियों में आनंद और उत्साह का भाव जगाने को शासन ने धर्म, कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम भी रखे। बेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव 2022 का होगा शुभारंभ। इसमें देश के अलग अलग प्रांतों से आए कलाकार मनमोहक प्रस्तुति देंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री मेघवाल इसमें शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार नर्मदा महोत्सव 2022 रात्रि 9 बजे से बेड़ाघाट में जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री मेघवाल इसमें शामिल होंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग प्रांतों से आए कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। इंदौर में पेयजल संकट के चलते आज जुलूद में पंप बंद, सुकलिया समेत आज 21 टंकियों से सप्लाई प्रभावित। रेडिएशन चौराहे पर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पिलर बन रहा है। यहाँ खुदाई के दौरान 400 mm की ट्रंक मेन में लीकेज हो गया पानी। शहर में शनिवार को बड़े इलाके में नर्मदा जल का सप्लाई नहीं हो सकेगा। नर्मदा परियोजना के जलोदस्ती प्रथम और दूसरे चरण के 45 MLLD के पंप बंद होने और रेडिएशन चौराहे के पास लाइन फूटने से 11 टंकियों से पानी सप्लाई बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगा। रेडिएशन चौराहे पर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पिलर बन रहा है। यहाँ खुदाई के दौरान 400 mm की टंक मेन में लीकेज हो गया है, जिसके चलते आज MYH, PWD, यशवंत क्लब, तुकोगंज, कॉटन अड्डा, सूखलिया, वीणानगर, बजरंग नगर, नंदानगर मेन रोड 113, स्कीम 54, 74, 78, 114, 114-2, बर्फानी धाम, स्कीम नंबर 78, स्लाइस 1, स्लाइस 2, लोहा मंडी, राजीव आवास विहार और स्कीम नंबर 136 से जुड़े क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। इंदौर में नाबालिग बच्ची गोलीकांड के मामले में इंदौर की महापौर पुष्यमित्र भार्गव MIC सदस्य सहित विधायक मृतक बच्ची के परिवार के साथ मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। कांग्रेसी पार्षद राजू भदौरिया ने भी परिवार से मुलाकात कर घटना को बेहद दुखमय बताया है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मृतक बच्ची माही के परिजनों के घर पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दिए, परिवार से पूरे मामले में जानकारी भी ली। इस मौके पर MIC सदस्य सहित बीजेपी विधायक सम्मिलित हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान महापौर का कहना था कि काफी दुख भरी घटना है। बच्ची को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। परिवार के साथ पूरा नगर निगम परिवार खड़ा हुआ है। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से भी बात की गई है। जल्द आरोपी को पकड़ने की भी बात कही है। नन्ही बालिका माही शिंदे का इस तरीके से जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे परिवार पर ये जो दुख आया है उसमें हम सब उनके साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है और उसके बाद भी कुछ घटनाएं जो कल इस क्षेत्र में और भी मालूम पड़ी हैं, मैंने कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दोनों से इस विषय को लेकर बात की है। मैं परिवार के साथ दुख सुख में खड़ा हूँ और जो भी मुझसे मदद करेगी, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य इनकी मदद करना है। उस बच्ची को गोली कैसे लगी, कहाँ से लगी, कौन असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस टाइप की हरकत की। जब मेडिकल डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि गोली चली है और गोली लगी है, तो स्वाभाविक वो अपराधी पकड़ में आना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज ही नहीं, ये बच्ची का केस हुआ है, आज रात की खबर है। आज रात में भी इस क्षेत्र में 3 गोलियां चली हैं। छतरीपुरा थाना क्षेत्र में फिर सामने आया नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने किया आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। दरअसल ये मामला छतरीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग ने अपनी मां के साथ थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि क्षेत्र का रहने वाला युवक लगातार उसका पीछा करता है, उसे बदनाम करने की कोशिश भी करता है। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ करने वाला युवक नाबालिग का दोस्त है। उसका पीछा कर उसे लगातार परेशान कर रहा था। परेशान होकर नाबालिग ने अपनी मां के साथ थाने पर उपस्थित होकर युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने के उद्देश्य से क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार आदतन बदमाशों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत 17 अपराधों में लिप्त फरार बदमाशों को
गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर में लगातार गोलीकांड, हत्या, लूटपाट, डकैती जैसे विभिन्न अपराध शहर के कई थाना क्षेत्रों में होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के तहत पुलिस भी आदतन अपराधियों की लिस्ट के अनुसार उन्हें धरपकड़ करने में जुटी हुई है। ऐसे ही मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर MIG थाना क्षेत्र से तारा खान, मूल निवासी शाजापुर के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर 17 आपराधिक मामले हैं। शहर में नाम छुपा कर रह रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वह शहर में किस अपराध में लिप्त था। पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें चोरी, लूट, डकैती व इस बदमाश के द्वारा तो कई घटनाओं को अंजाम नहीं दिया गया। उन तमाम मामलों को लेकर पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। क्या कोई भी घटना को इस बदमाश ने अंजाम तो नहीं दिया? इस मामले में पुलिस जुटी हुई है। एक 10,000 के इनामी को पकड़ा है और वो 18/3/21 से फरार था। उस पर उद्घोषणा हुई थी। उस पर करीब 17 अपराध हैं। वो नाम बदल के और अपना सभी कुछ मतलब ID वगैरह सब कुछ चेंज करके रह रहा था। उसकी मुखबिर द्वारा सूचना हमारे पुलिस आयुक्त महोदय को मिली थी। उन्होंने सूचना से अवगत कराया, तो जब जाके संबंधित जगह पे दबिश दी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।